22 आयत में लिखा था, और कर्म से विश्वास सिद्ध हुआ। आपको पता आपका विश्वास कब सिद्ध होता है, कब वो पावर में आता है आपका विश्वास? जब आप उस पर क्या करते हो, काम करते हो। सिद्ध होता है विश्वास, पावर में आता है विश्वास जब उस पर क्या किया जाता है, उस पर काम किया जाता है। तो इसलिए आज से आपको अपनी चिंगाई के लिए विश्वास चाहिए, पर विश्वास के ऊपर क्या करना होगा, काम करना होगा। और क्या काम करना होगा, क्या काम करना होगा? लगातार प्रार्थना करना होगा, बोना होगा, अपने आप को अधीन करना होगा, अपने आप को हलीम करना होगा। बाइबल में लिखा है अराम का एक सेनापति जिसका नाम नमान था, वो बहुत बड़ा पावरफुल सेनापति था। बड़े बड़े देशों को वो जीत कर वो अपने राजा के पास लेकर आया था। वो बड़ा प्रभावशाली प्रसिद्ध व्यक्ति था, पर था वो क्या, कोड़ी था। वो क्या, कोड़ी। वो जब भी जीत कर आता था तो कभी भी इतना खुश नहीं होता था, क्योंकि उसकी बॉडी कोट से भरी थी। ना वो अपनी फैमिली को छू सकता था, ना अपने छोटे बच्चों को टच कर सकता था। पर फिर है बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। बाइबल में लिखा है जिस इस्राएल देश को वो जीत कर वहां के लोगों को गुलाम बनाकर लेकर आया, उसमें से एक छोटी लड़की भी गुलाम थी, जिसको उसने अपने घर में नौकरानी लगा दिया। तो जब वो छोटी बच्ची जो इस्राएल में से गुलाम बनकर आई थी अराम के देश में, जब वो नमान सेनापति को देखती थी कि जो कोड़ी है, तो उसने अपनी बीबी को बोला, मतलब नमान की पत्नी को बोला कि अगर मेरा स्वामी आपका पति इस्राएल देश में जाए और वहां परमेश्वर के दास के पास जाए तो जो अवश्य कोर्ट से चंगा हो जाऊंगा। बाइबल में लिखा उसके बाद वो कुछ अपने सैनिकों को लेकर गया, भेंटों को लेकर गया, और अलीशा उस समय परमेश्वर का एक दास था। उसके तंबू के बाहर सब खड़े हो गए। नमान का एक सिपाही अंदर गया, खुदा के दास गेहाजी के वॉलंटियर को बोला कि हम आराम से आए हैं और मेरा स्वामी आराम का बड़ा सेनापति है, इसको कोड है, तो कृपया आप परमेश्वर के दास को बोलें कि वो बाहर आए और हमारे स्वामी को चंगा करें, क्योंकि हमारा स्वामी नमान कोड से ग्रस्त है। तो वो वॉलंटियर गेहाजी अलीशा नबी के पास गया और बोला कि ऐसे आराम के देश से सेनापति आया, वो कोड से प्रभावित है, तो वो चाहता है कि आप बाहर आए, उसके लिए प्रार्थना करें, उसको हील करें। तो बाइबल में लिखा है कि गेहाजी अलीशा ने अपने वॉलंटियर को बोला कि नमान को जाके बोल कि जो सामने नदी है जर्दन नदी, इसमें जा और 7 बार डुबकी लगा और तेरा शरीर न्याय हो जाएगा, तू कोड़ से चंगा हो जाएगा। जब उसका वॉलंटियर आया और उसको बताया नमान कोड़ी को, जो सेनापति राम का, तो लिखा वो उदास हो गया। वो कहता मैं क्या करूं, कहता मैं तो सोच रहा था जो रब का दास आएगा, मेरे हाथ रखेगा, कोड़ पे हाथ फेरेगा, मुझे चंगा करेगा, तो जे मुझे काम दे दिया। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूं अपने नगर में। जब वो जा रहे थे तो उसी के एक सिपाही ने बोला कि जब आप चंगाई लेने के लिए गए तो जो परमेश्वर के दास ने बोला कि आप 7 बार जाके डुबकी लगा लो, चंगे हो जाओगे, तो ये कितना कौन सा बड़ा काम है। अगर आप अपनी चंगाई के लिए कोई बड़ा काम दिया जाता तो वो क्या करते ना। कहता हाँ मैं करता। तो कहता जे क्यों नहीं फिर कर रहे। लिखा वो तुरंत वापस आया, फिर अपने कपड़े उतारे, जर्दन में गया, 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर पूरी तरह से न्याय हो गया। तो वो विश्वास, अब पहले था उसका विश्वास कि हाँ मैं इस्राएल देश में जाऊंगा, इस्राएल देश में एक प्रभु का दास है तो उससे मैं चंगा हो जाऊंगा, ये था विश्वास। पर उसका विश्वास उसके लिए चंगाई नहीं लेकर आया। हाँ जाना, उसका विश्वास उसे वापस लेके जा रहा था, क्योंकि उसका विश्वास कहता था कि एक रब का दास आएगा, मेरे कोड़ पे हाथ फेरेगा, मुझे चंगा करेगा। पर हुआ कुछ आगे। तो बाइबल में लिखा जैसे ही उसने काम करना शुरू किया अपनी चंगाई के लिए, वो नदी में जाना, तो पहला नंबर था कि वो अपने आप को एक पावरफुल है, तो वो पावरफुल था। तो वो एक इस्राएल के देश से जिस पर उसने अटैक करके इस्राएल के देश को हरा कर गया था, उस हारे हुए देश के एक नबी की वो क्यों बात माने, क्योंकि वो तो एक जीते हुए राजा का सेनापति था।
तो वो अपने आप को हलीम नहीं कर रहा था, वो अपनी चिंगाई के ऊपर काम नहीं कर रहा था। इसलिए पहला काम था अपनी चिंगाई के लिए उसको हलीम करना, एक खुदा के दास की बात को क्या करना, मानना। हालेलुया। तो अपने आप खुदा के दास की बात मानना अपनी चिंगाई के लिए, ये क्या है, काम करना। ये क्या है, काम करना। वो अपनी हलीमताई पर काम नहीं कर रहा था, वो अपने आप को हलीम नहीं करना चाहता था, अधीन नहीं करना चाहता था। तो दूसरा बात था उस पर कर्म करना, एक नदी में जाना और उसमें 7 बार डुबकी लगाना। तो ये था उसका कर्म करना, और 7 बार वो उसने डुबकी लगाई। जैसे उसने अपने काम को पूरा किया तो उसका विश्वास सिद्ध हुआ, उसके विश्वास में पावर आई, और उसके पावरफुल विश्वास ने उसको हील कर दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं जो कहते हैं हम विश्वास करते हैं मेरा परिवार बचेगा। आपका परिवार बचेगा ये विश्वास करते हैं, तो क्या उस विश्वास पर काम करते हो? आप अपने परिवार के उद्धार के लिए कितनी प्रेयर करते हो, कितनी फास्टिंग करते हो, कैसा अपना चाल चलन बनाते हो, कैसे अपने आप को पवित्रता में लेकर आते हो, कैसे अपने आप को हलीम करते हो, कैसे अपने आप को नम्र बनाते हो। हालेलुया। अब होता है जब मैं और मेरा परिवार जब हम बटाले शहर से आए तो हम दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे, पूरा परिवार ही ग्रस्त थे। तो हमें विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करेगा, पर हमें क्या था, उस विश्वास पर काम करना। हालेलुया। तो मुझ पर ज्यादा अटैक था, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा काम किया अपनी छुटकारे के लिए। लगातार प्रार्थना करना, लगातार उपवास करना, और परमेश्वर के दास के अधीन ऐसे होना कि पूरी तरह से अपने आप को एक अधीनताई की आत्मा से भर लिया था। ऐसे कि जैसे एक ऑफिसर ऑर्डर देता हो, सिपाही वैसा करो, लो जी जनाब, सिपाही ऐसा करो, जी जनाब। इनकार ना शब्द मेरी लाइफ में नहीं था उनके लिए। वहां से वो काम करके हो, लो जी अपने काम को छोड़ देना, वहां से वो काम करके हो, लो जी अपने काम को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि मैं अपने विश्वास पर क्या कर रहा था, काम। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा ने बोलना, इतनी फास्टिंग कर, इतनी प्रेयर कर, इतने बजे तक प्रार्थना कर अपनी चिंगाई के लिए, लगातार लगातार लगातार। तो उस पर जैसे काम करता गया, और मेरे परिवार के मेंबर भी वो काम करना शुरू किया, खुदा के दासों को बुलाना, सब कुछ अरेंज करना, हर रोज अपने विश्वास पर काम करना, हर रोज। तो जैसे हम विश्वास पर काम करते गए, विश्वास की पावर बढ़ती गई, दुष्ट के बंधन टूटते गए, हम हील होते गए, डिलीवर होते गए। आज खुदा के घर में लोग आते हैं और ना कोई वो तैयारी करके आ रहे, शे के शे दिन अपनी चिंगाई के ऊपर कोई काम नहीं, अपनी छुटकारे के ऊपर कोई काम नहीं, अपने परिवार के उद्धार के ऊपर कोई काम नहीं, पर विश्वास है मैं चंगा हो जाऊंगा, विश्वास है मेरा परिवार बचेगा। जब काम ही नहीं कर रहे तो विश्वास कैसे काम करेगा? वो विश्वास, बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती कि वो विश्वास क्या है, मुर्दा, जिस पर विश्वास पर काम ना किया जाए। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। विश्वास करते चर्च के मेंबर, हमारे चर्च में लोग बढ़ेंगे, चर्च में रूहें आएंगी, पर सेवा करने के लिए कोई नहीं जाता, पंपलेट की सेवा करने के लिए कोई नहीं जाता। अभी देखिए काल से 1% जा रहा, हाँ जाना, तो रूहें बचने शुरू हुई या नहीं? क्यों? क्योंकि उस विश्वास के ऊपर क्या किया गया, विश्वास के ऊपर क्या किया गया, काम किया गया। तो सोचो अगर 1% काम कर रहा है, रूहें बढ़ रही हैं, तो अगर आप सारे काम करेंगे तो ये चर्च कितना ब्लेस होगा, कितना फलवंत होगा। पर अब प्रॉब्लम कहाँ है? बस ही हम विश्वास करते हैं, और विश्वास सिर्फ करते, मन में रखा है विश्वास, विश्वास को काम में नहीं लाते। अगर सोचो कि किसी बेटे के बाप के पास बहुत सारा पैसा हो और वो कहे मेरा डैडी बहुत अमीर है, मेरा पिता बहुत अमीर है, तो उसका पिता उसके लिए एक भी पैसा ना खर्चे, तो क्या उस पैसे का उस बेटे को कोई फायदा हो रहा है? बोलो मुझको। उसको कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैसा सारा डिपॉजिट किया है बैंक में, उसको निकालना नहीं चाहता, उसको उससे उसकी कोई खुशी के लिए कोई चीज खरीद कर नहीं देना चाहता, तो वैसे ही वो पैसा भी व्यर्थ है। ऐसे मैंने लोगों को देखा, एक बार एक परिवार को देखा, वो बुजुर्ग परिवार था, उसके बेटे बेटियां सभी फॉरेन में बहुत अच्छी पदवियों पर, और अपने बुजुर्गों के लिए वो पैसे पे पैसा भेजते, पर वो रखना कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो फॉरेन में थे। तो फॉरेन में ऐसा होता है कि हर किसी व्यक्ति को काम पर जाना होता है,
जहां तक कि कई लोग अपने बच्चों को ऐसे बड़े होते हैं जहां पर वो अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं ताकि उनकी देखभाल करें, उनको इनकम देते हैं, शाम को आते हैं गाड़ी में अपने बच्चों को फिर घर ले जाते हैं, फिर जब काम पे जाना है तो सुबह वो बच्चे जैसे स्कूल में छोड़ जाते हैं, ऐसे होता है। तो सोचो बुजुर्गों को, माँ प्यो को वह कैसे रखते हैं। ये जलंधर की बात है। तो मैंने देखना जब भी उन्होंने सब्जी लेनी तो एक 80 रेडी वाले से ने लेनी, मिशन कंपाउंड में बहुत बड़ी कोठी थी, तो वो थोड़ी थोड़ी 10 रुपए की 20 रुपए की लेनी। बुजुर्ग जो रहा खुद काम करना, हड्डियां घीसना, पैदल पैदल चलने जा रहे हैं, मतलब चलना भी औखा है। जब वो डेथ हुई तो लोगों ने पूछा कि आपके बुजुर्ग माता पिता कितना गरीबी में, तंगी में मर गए, तो आपकी कमाई का क्या फायदा। तो उन्होंने कहा कि हम इनको इतने डॉलर बेचते थे। तो जब उनके अकाउंट का पता चला तो लाखों रुपये उनके अकाउंट में थे, जिनको वो यूज कर सकते थे, नौकरानियां लगा सकते थे, अच्छा खाना खा सकते थे, अच्छे कपड़े पहन सकते थे, ड्राइवर रख सकते थे, आराम से कहीं पर भी जा सकते थे, पर उस पैसे का कोई भी फायदा उन्होंने नहीं किया। ऐसे लोग कई होते हैं जिनके पास विश्वास बहुत है कि मेरे पास बहुत बड़ा विश्वास है, पर उस पर काम करना नहीं चाहते, तो इसलिए उनकी हीलिंग लेट होती है, उनका छुटकारा लेट होता है, उनके परिवारों का उद्धार रुक जाता है। तो तब भी तक वो रुका रहेगा परिवार का उद्धार, जब तक काम नहीं करेगा वो पर्सन अपने परिवार के उद्धार के लिए, तब तक वो हीलिंग रुकी रहेगी। जब तक उस हीलिंग के लिए उस विश्वास को काम में नहीं अपनाते, तब तक वो छुटकारा रुका रहेगा, जब तक आप उस छुटकारे के लिए विश्वास को काम में नहीं लाते। कितनों को समझ आ रही है। आप बड़ी बड़े शोरूम में चले, जो आपके पास करोड़ों रुपया हो, लाखों की गाड़ी है, आप खरीदना तो गाड़ी चाहते हैं, आपको विश्वास है कि ये गाड़ी मैं खरीद सकता हूं, इस गाड़ी पर मैं चला सकता हूं, इस गाड़ी को मैं अपने परिवार के साथ गाड़ी को चला सकता हूं, पर आपके पास पैसा बहुत है पर आप खरीद नहीं रहे। तो सोचो वो पैसा वो किसी भी काम का नहीं। हाँ जाना ना, वो आप पैसा शोरूम वालों को दे रहे हैं, मैनेजर को दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं कि हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो वो पैसा जो जेबों में भरा है, जो अकाउंट में भरा है, वो आपको गाड़ी खरीद कर नहीं दे सकता। हाँ जाना, जब तक आप उस पैसे को उस पैसे को काम में नहीं लाते। कितनों को समझ आ रही है। ऐसा विश्वास है, कहते हैं मेरे पास बहुत विश्वास है, पर क्या कर रहे हो, मेरे पास बहुत सामर्थ्य, क्या कर रहे हो। तो आपको विश्वास, अपने विश्वास को क्या करना होगा, काम में लाना होगा। हालेलुया। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर विश्वास है, बहुत विश्वास, पर काम कुछ भी नहीं, तो बाइबल कहती है कि तेरा विश्वास व्यर्थ है भाई, तेरा विश्वास मुर्दा है। कई बार किसी के घर में मरीज होता है तो वो कहते हैं जी पास जी प्रेयर कराओ, जी हाँ जी, तो पास जी हमें बहुत विश्वास है प्रभु चंगा करेगा। तो मैं कहेंगे क्या आपको विश्वास है? हम बहुत ज्यादा जी। तो क्या आप अपने मरीज के पास एक दरी बिछाकर प्रार्थना करते हो? नहीं जी। क्या फास्टिंग कर रहे हो? नहीं जी। फिर क्या कर रहे हो उस विश्वास का? बस विश्वास है। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? तो आपको विश्वास है आपका खुदा बहुत सामर्थ्य। कितनों को पता आपका खुदा बहुत सामर्थ्य है? सबको पता है कि हमारा खुदा क्या है? सामर्थ्य है, वो पावरफुल है। तो उसकी पावर कैसे काम करेगी? आपके विश्वास के द्वारा। कैसे काम करेगी? आपके विश्वास के द्वारा। पर कैसे विश्वास? मुर्दा विश्वास या जीवित विश्वास? तो जीवित विश्वास कैसे बनता है? कैसे बनता है? कैसे बनता है? कर्मों के साथ। तो आज से आपको अपने विश्वास पर क्या करना होगा? काम करना होगा। उपवास प्रार्थना में बढ़ना होगा, प्रार्थना में बढ़ना होगा, अपने आप को अधीनता में बढ़ना होगा। ऐसी अधीनता कि दूसरों को दिखे, ना कि घमंडी बनकर रहना होगा। जब आप सिर्फ एक चर्च में आ रहे हो सिर्फ एक रीत को पूरा करने के, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई विश्वास नहीं है। हर संडे आप चर्च में आते हो, खुदा का दास, खुदा की दासी पूरे आत्मा से मसा से भरकर आए होते हैं। तो प्रॉब्लम कहां पर आती है कि लोगों को तब भी वो मसा नहीं छू रहा है। क्यों नहीं छू रहा है? विश्वास नहीं है। हाँ, वो बोले तो बहुत विश्वास है, पर फिर भी क्यों नहीं टच कर रहा, क्यों हील नहीं हो रहे? क्योंकि उस विश्वास पर काम नहीं किया जा रहा। कितने लोग आज से अपने विश्वास पर काम करेंगे? अपना बता सकते हैं? कैसे विश्वास पे काम करोगे? बताओगे मुझको?
ममता बताएगी कैसे विश्वास के ऊंट करना, लगातार फास्टिंग करना, बोना, अपने आप को हलीम करना, चर्च में सेवा के कामों को करना, चर्च की जरूरतों को देखना कहां पर है, चलो मैं लगता हूं, ये आपके कर्म है। खुदा देखेगा कि वाकई ये बंद व्यक्ति काम कर रहा है, उस पर जो अपनी सिंगाई के लिए मेहनत कर रहा है, तो खुदा उसको देगा। हालेलुया। कुरनेलियस के पास ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि ऐसे ही दूध जा रहा था तो किसी ने कहा चल यार इसी घर में जाते हैं। वो कोई ऐसे इत्तेफाक से नहीं चला गया, देखा उसके कर्म इतने बड़े थे। बाइबल में लिखा हिजकिया, एक हिजकिया राजा, लिखा वो मरनाऊ हो गया। एक परमेश्वर का दास उसके पास गया, प्रोफेसी की कि हिजकिया तू इतने समय में मर जाएगा, तेरे पास कुछ महीने चंद दिन है, अपना जिम्मेवारी अपने घराने पर डाल दे, तू इतने दिन में मर जाएगा। तो क्या उस राजा ने जिम्मेवारी डाल दी अपने घराने पर? नहीं, वो अपने प्रेयर रूम में गया, दीवार की ओर मुंह किया, खुदा से बातें करने लगा। कहता परमेश्वर मैंने देख कितने काम किए, मैंने ऐसे काम किए, मैंने वो काम किए, मैंने वो काम किए, मैंने वो काम किए, मैंने वो काम किए। खुदा के आगे कामों की लाइन लगा दी। तो कहता परमेश्वर क्या मुझे जिंदगी नहीं मिल सकती? अभी वो नबी महल से बाहर भी नहीं निकला था, खुदा के आत्मा ने फिर पकड़ा, नबी फिर घूम गया वापस। परमेश्वर कहता चल वापस उसके पास जाकर बोल कि तू 15 साल तेरी लाइफ इसी कामों के कारण बढ़ गई। तो काम मायने करते हैं आपके। तो काम आपके विश्वास को क्या करते हैं? जीवन। काम परमेश्वर की योजनाओं को आपकी लाइफ में लागू करते हैं। हालेलुया। वो काम परमेश्वर की सामर्थ को आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। कि लोग बोलते हैं जी मुझे विश्वास है परमेश्वर चंगा करता है, मुझे विश्वास है परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकालता है, तो वो प्रेयर करे परमेश्वर मुझे मसा से भर, आत्मा से भर। पर जब रोगी जब दुष्ट आत्मा वाला उसके व्यक्ति सामने आए तो वो उसके लिए प्रार्थना ही नहीं कर रहा हो, तो क्या उसके अंदर हयाव है कि वो परमेश्वर से वो मसा मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे मसा से भर, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए? परमेश्वर कहेगा जब तू दुष्ट आत्मा वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, जब तू बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, डर रहा है, तो मैं क्यों मसा दूं, क्यों सामर्थ दूं? हालेलुया। तो आपको बाइबल में लिखा अब्राहम ज्यूई अरबपति नहीं बन गया, वो ज्यूई रिच नहीं बन गया, उसने अपनी अमीरी के लिए विश्वास के साथ क्या किया? काम किया। हाँ जाना क्या किया उसने काम किया। वो लगातार बोने वाला व्यक्ति जिसके कारण ऊंचा होता गया। आज भी जब आप अपनी हीलिंग के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर आपको हील करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने छुटकारे के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने परिवार के उद्धार के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर आपके परिवार का उद्धार करेगा, उसे बचाएगा और उसे अपने राज्य में लेके जाएगा। हालेलुया। साथ वाले से बोलो बिना कर्म तेरा विश्वास कोई काम नहीं करेगा। तो बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा ही तू बचेगा, विश्वास के द्वारा ही तेरा घराना बचेगा। तो कैसा विश्वास? कैसा विश्वास? जीवत विश्वास। कैसा विश्वास? तो आपका विश्वास जीवत कैसे होता है? जब उस पर काम किया जाता है। जब उस पर सोचो, जब 4 लोग आए थे तो वो ना मंजी उठाते, ना मरीज को उठाते, ना यीशु मसीह के पास लेके जाते। तो अगर देखते तो भीड़ बड़ी है वापस चले जाते, ना जी भीड़ बड़ी हम वापस चले जाते, तो क्या वो चंगे होते? नहीं। उन्होंने रास्ता निकाला, काम किया, शत को उधार दिया और उसके नीचे से रस्सियों से लमकाकर मरीज को यीशु की मसीह के पास पहुंचाया, तो उनका रोगी क्या हो गया? चंगा हो गया। तो आज से आपको अपने विश्वास पर क्या करना होगा? काम करना होगा। जब आप लगातार अपनी चंगाई के लिए संडे चर्च में आते हो तो इसका मतलब आप अपनी चंगाई के लिए क्या कर रहे हो?
काम कर रहे हो, जब लगातार आप उस पर प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे चंगा कर, परमेश्वर मुझे चंगा कर, तो आप अपनी चंगाई के लिए क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। जब लगातार अपनी चंगाई के लिए अपने आप को हलीम करते जा रहे हो, अपने आप को अधीन करते जा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी चंगाई के लिए क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। जब लगातार अपनी चंगाई पाने के लिए परमेश्वर की स्तुति करते जा रहे हो, जितना उसने चंगा किया उसकी स्तुति करते जा रहे हो, उसका धन्यवाद करते जा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी चंगाई पर क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। और ये आपका काम आपको पूरी तरह से हील करेगा, बीमारी को पूरी तरह से खत्म करेगा। हालेलुया। तो इसलिए आज से आपने काम करना है, जो भी चाहिए। पिछले दिनों में मैंने बोला कि कौन कौन चाहता है कि उसकी लाइफ में विजन है कि मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे चिंगाई चाहिए, मुझे फैमिलीज का उद्धार चाहिए, मुझे ये वाली बरकत चाहिए। वह है जिसके पास ये विजन है कि सब बिन विजन के ही हैं? अपना हाथ नहीं दिखाओगे। तो मैंने बोला था एक डायरी लेकर आनी है। कई लोग हमें बोलते हैं पास्टर जी मेरी प्रेयर नहीं बढ़ रही, तो कैसे बढ़ेगी? आज मैं आपको वो बताऊंगा। आपको जब दिया जाएगा, आप उस पर काम करेंगे, तो आपको पता आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप 1 घंटे की प्रार्थना चाहते होंगे, परमेश्वर आपको 2 घंटे की प्रार्थना के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। कि लोग कहते हैं हमारी आत्मिक लाइफ डाउन है, 0 है, तो आप मुझे लिख के दोगे, मैं भी आपको लिख के दूंगा। तो जब आप उस पर काम करोगे, आपकी आत्मिक जीवन ऊंचा होगा और आसमानों तक जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कि पर लोग कहते हैं मेरे घर में इतने मसले, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या चल रही है, ऐसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसे क्लेश हैं, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। तो आप वो ही अपनी प्रॉब्लम लिख के दोगे और मैं उसका हल आपको लिख के दूंगा। आप उस पर काम करोगे और खुदा आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा और शैतानी आत्मा से फ्री करेगा। हालेलुया। कि बार लोग कहते हैं जी मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना चाहता हूँ, तो वो भी आपका विजन है, आप मुझे लिख के दोगे, खुदा आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। एक मैंने खुदा के दास से एक बात सुनी। तो ऐसे एक लड़के आई, उसने बोला जी, उसकी माँ ने बोला जी पास्टर साहब आप इसके लिए प्रार्थना कर दें, परमेश्वर इसको अच्छा हस्बैंड दे। तो उसने बोला कैसा हस्बैंड चाहिए? तो उसने कहा अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा कैसा होता है? वो कहते अच्छा जी। कहते तो क्या करना, आप जैसा अच्छा चाहिए वो लिखो और उस पर क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। वो कैसा होना चाहिए, कितना सुंदर होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कैसे आपके साथ रहना चाहिए, कौन सी नौकरी करता होना चाहिए। तो उसने लिखा और सच में वो खुदा के घर में गवाही के साथ खड़ी हुई। उस पर काम करना है। एक बार एक लेडीज खुदा के दास के पास गई, वो कहती जी प्रार्थना करें पास्टर साहब मेरी बेटी मर जाए। वो बोला है ये क्या कह रहे हैं आप? कहती जी मर जाए, मैं उससे दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? वो विचार करती है, हमारे मोहल्ले में उसने जीना परेशान कर दिया, हमारा घर से बाहर निकलना परेशान कर दिया, वो टोटली विचार में चली गई है। तो आप प्रार्थना करिए वो मर जाए, वो खत्म हो जाए, हमारा खैरा छूट जाए। उसने कहा नहीं, आप एक विजन पालो, उस पर काम करो। वो कहते कौन सा विजन? कि ये विजन पालो कि आपकी बेटी पास्टर बन चुकी है, वो पूरी तरह विचार से आजाद हो चुकी है। तो ये विजन पालना बहुत बड़ा काम था उनके लिए, जो समस्या में हो। उसने विजन लिया, उस पर प्रार्थना करना शुरू किया। तो कुछ समय के बाद उसकी वही बेटी वापस आई, वापस आकर अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। तो उसने बोला क्यों रो रही तू? कहती कि कुछ दिनों पहले मेरे अंदर वो विचार की आत्मा निकली, जब मैं फ्री हुई, मेरी आंखें खुली, तो मैंने कहा मैं ये क्या काम कर रही थी, इतनी गंदी जिंदगी जी रही थी, अब तो मैं अपने परिवार में भी जाना सही नहीं समझती, तो मुझे जीने का भी हक नहीं है, तो मैं तो अब सुसाइड कर लूंगी। कहती मैं चल पड़ी सुसाइड करने। तब भी मेरे आत्मा में आया यार तेरी बूढ़ी माँ है, उसको तो मिल जाए एक बार जाते आते, शक्ल तो दिखा दे, बाद में जब ट्रेन जाएगी वो तेरी शक्ल सब खराब हो जाएगी, तो अपनी शक्ल दिखा दे। तो कहती मैं सिर्फ तुझसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। तो उसकी माँ को पता लग गया कि मेरी बेटी उस विचार की आत्मा से हील हो चुकी है, डिलीवर हो चुकी है। उसके बाद उसी बेटी ने अपनी माँ के साथ चर्च जाना शुरू किया, उसकी प्रेयर लाइफ बढ़ी, वो आत्मा में बढ़ी, विश्वास में बढ़ी, और वो ही दूसरों को सुसमाचार सुनाने वाली बन गए। आप विजन रखो, दर्शन रखो, उस पर काम करो। आपको मैं बताऊंगा कि क्या आपको करना है, कैसे आपको चलना है, कैसी लाइफ बनानी है, तो तब भी आप अपने उस विजन को प्राप्त कर सकते हो। जब तक आपके पास विजन नहीं है, तब ऐसे ही
सोचो कि अंधेरे में तीर चला रहे हो, कभी चला लिया, कभी रुक लिया, कभी चला लिया, कभी रुक लिया। क्यों परिवार नहीं बचेंगे? जब आप मुझे लिख के दोगे, मैं आपको बताऊंगा, आप उस पर काम करोगे तो यीशु मसीह के नाम में आपका परिवार बचेगा, उद्धार पाएगा, परमेश्वर के राज्य में आएगा। हालेलुया। तो पिछले संडे जब मैंने बताया तो मेरे पास सिर्फ एक डायरी आई और साथ में सोचो इतना काम करने वाले व्यक्ति लिख दिया, पास्टर जी लिख के दो मुझे। तो इसका मतलब है कि सच में कोई व्यक्ति है जो विश्वास में जीवित है, जो काम करना चाहता, जिसके अंदर मेहनती आत्मा है, जो मेहनत करना चाहता। तो सोचो जब वो पर्सन मेहनत करेगा वो जीतेगा भी, और जहां पर गवाही के साथ परमेश्वर की जुड़ी में खड़ा होगा। हालेलुया। तो आप में से कितने चाहते कि आप मुझे अपना विजन बताएं, मैं आप बताऊं कि क्या करना है आपको? हालेलुया। तो आज कितने लोग डायरी लेके आए? अपना हाथ दिखाएं। 1 2 3 4 5 6। बाकी सब अगर नहीं भी पढ़े लिखे तो कोई टेंशन नहीं, किसी से लिखा लो। उसके बाद मैं कोई बड़े पेज नहीं पढ़ता जाऊंगा, 2-4 बस बातें होंगी, ज्यादा कोई लंबी नहीं, सिर्फ 2-4 बातें। मैं भी प्रेयर करूंगा, आप भी प्रेयर करेंगे, और देखना खुदा आपको रिजल्ट देगा और आप गवाही के साथ करेंगे। तो जितने लेके आए आज अपना नाम लेके अपनी जो विजन है, दर्शन है, वो लिख के मुझे दे देना। मैं जैसे खुदा की हजूरी में बैठूंगा, परमेश्वर से उसका प्राप्त करूंगा आंसर, वो आंसर लिख के दूंगा, और साथ में प्रेयर भी करूंगा कि परमेश्वर वो इस आंसर के अनुसार वो व्यक्ति चल पाए जिसकी जी डायरी है, जिसकी जी कॉपी है। तो बिना विजन के आप ऐसे ही है, सालों साल चर्च में अकेले आते रहेंगे, सालों साल वही प्रॉब्लम, सालों साल वही समस्या, सब समस्या से आप बाहर ही निकलेंगे। तो अगर आप मन बनाते हैं तो फिर आपको एक विजन पे काम करना होगा। हालेलुया। एक बात लास्ट में बताना चाहता हूं, इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? तो वो छूटे कैसे? कितने लोगों को पता है? वो भी बताएं। वो कैसे आजाद हुए मिस्र से? किसी को नहीं पता। परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा। किसके द्वारा वो छूटे? मूसा के द्वारा। तो सोचो मूसा ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया हो। एक व्यक्ति को छुड़ाना आसान बात नहीं होती, लाखों लोगों को छुड़ाना, वो भी सबसे ताकतवर फिरौन से, राजे से, मिस्र के राजे से, जिसके पास बड़ी सेना थी। कोई बड़ा राजा उससे जुट नहीं करता था। लोग बेटे लेकर आते थे, किस राजे के साथ हमारा प्यार भाव बना रहे ताकि हमारे पर अटैक ना करे। बाइबल ने कहा परमेश्वर ने एक जन के द्वारा, वो चरवाहा, भेड़े चारने वाला, उसके द्वारा। पर मूसा ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? क्योंकि उसके पास एक विजन था कि इन लोगों को छुड़ाना है, जो खुदा की मर्जी है, छुड़ाना है तो छुड़ाना है। क्या क्या करना है, क्या क्या सहना, वो सहता भी था और वो करता भी था। खुदा कहता अब ऐसा कर, अब ऐसा कर। क्या इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा के सामने समस्या नहीं आई? समस्या आई। जैसे ही वो पहली बार राजा के पास क्या कहता, राजा से मिलने आए जी, कहता हाँ जी, क्या भेंट लेके आए? कहता भेंट नहीं लेके आए। फिर क्या करने आए हो? कहता जो गुलाम तूने किए इस्राएल को उसे छोड़ दे। कितनी बड़ी बात कह दी। उसने कहा तू है कौन? लाखों गुलामों को छुड़ाने वाला तू है कौन? बाइबल में लिखा, उसने कहा भाग जा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसने अपने नौकर को बुलाया। कहता जी इस्राएली गुलाम क्या काम करते हैं? कहता जी ईंटें बनाते हैं। कहता कैसे? कहता मिट्टी पूड़ते हैं और हम उसकी वो पराल देते हैं, तूड़ी देते हैं, तो फिर वो बनाते हैं। कितनी ईंटें एक बंदे से लेते हैं जी? इतनी ईंटें लेते हो। कहता आज से मिट्टी भी वही पूटेंगे और जो पराल जंगल में से इकट्ठा करके लेके तुम आते हो, तुम नहीं जाओगे, वो खुद ही जाएंगे। तो जितनी ईंटें पहले बनाते उतनी लोगे। बड़े मुश्किल आ गई उनकी लाइफ में, बड़ी परेशानी, पर फिर भी उनके पास विजन था कि काम करना है तो करना है। जैसे खुदा कहता था वैसे मूसा जाता था। तो लिखा खुदा ने 10 बड़े बड़े चमत्कार किए और मिस्र का फिरौन हार गया और सिर नवाकर कहता मूसा तुम्हारी संगत आजाद है, तुम ले जाओ इसको जहां लेके जाना चाहते हो। जब विजन होगा, काम होगा, तो शैतान का सिर शर्मिंदा होगा और शैतान जो आपकी बीमारी को, आपकी हीलिंग को पकड़े वो छूटेगा, वो आपसे अलग हो जाएगा। जो आपके परिवार को उद्धार होने में रोक रहा है वो साइड पे हो जाएगा और आपका परिवार उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको विजन रखना होगा एक, और विजन पर काम करना होगा।
कितने तैयार हैं विजन पर काम करने के लिए? आज से आपने अपने विश्वास, क्या मुर्दा विश्वास के साथ जीना चाहते हो कि जीवित विश्वास के साथ? तो विश्वास जीवित कैसे होता है? उस पर जब काम किया जाता है। विश्वास जीवित कब होता है? विश्वास जीवित कब होता है? जब उस पर क्या किया जाता है? उस पर काम किया जाता है। ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, सब जन प्रार्थना करें।